वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि सीबीएसई सिलेबस और क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट और सेशन 2026 टू 2027 दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी कि मैं आज आप लोग को सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ क्लास 10 का। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस मालूम ही नहीं है तो आप शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इसलिए सबसे पहले सिलेबस आपको मालूम हो तो आपका टाइम जो है और एक सही दिशा में जो है यूज हो पाएगा, है ना। और ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड हो। चलिए देखते हैं। तो आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहता क्योंकि जो है बहुत से बच्चों को लग रहा था कि सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ भी है तो सिर्फ 9th क्लास का, 10th क्लास का वही है, वाले वाला सिलेबस पढ़ना है। तो आप लोग जो है कि अपना पढ़ाई जो है शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना। इट मे बी नेक्स्ट ईयर में आपका ये सिलेबस जो है क्लास 10 का जो है चेंज हो सकता है। फिलहाल इस सेशन के बच्चों के लिए यही जो है सोशल साइंस पढ़ना है। चलिए देखते हैं। हिस्ट्री में जो है चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का जो है कैसे राइज अप हुआ, है ना, कैसे जो है उदय हुआ, इसके बारे में नेशनलिज्म हुआ कैसे। और चैप्टर 2 में पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में जो है नेशनलिज्म कैसे आया, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना कैसे है। और चैप्टर 3 में पढ़ना है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे जो है ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण हुआ। और चैप्टर 4 में पढ़ना है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगीकरण के बारे में पढ़ना है, कैसे इंडस्ट्री आई, कैसे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न, ये पढ़ना है कैसे प्रिंट आया, प्रिंट कल्चर कैसे आया, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे आया, उसके बारे में पढ़ना है। ये हो गया आपका हिस्ट्री। अगर बात करें सिविक्स यानी एसपीएल का मतलब हो गया सोशल एंड पॉलिटिकल, वही सामाजिक राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, जीवन। अब इसमें चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आता है। इसमें पढ़ना है आपको पावर से विद फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी एक चैप्टर है आपका 2 में, ठीक है, उसको भी पढ़ना है साथ। और चैप्टर 2 जो है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पावर शेयरिंग में सबसे पहले बता देता है कि पावर शेयरिंग आपको वो जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। पावर शेयरिंग जैसे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, ठीक है, कैसे मतलब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल वे में होता है, वर्टिकल वे में होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और बात करें इसमें कि चैप्टर 2 में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर रिलीजियन कास्ट, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 3 में जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे पढ़ने हैं कि डेमोक्रेसी का हम लोग क्लास 9 तक पढ़े तो क्लास 10 में ही पढ़े, बाकी भी उसका आउटकम्स क्या निकला उसके बारे में पढ़ना, परिणाम क्या निकला इसके बारे में पढ़ना। और बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक पढ़ना है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 है रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इन सभी के बारे में पढ़ना है, कैसे रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 जो है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं क्या एक लाख तक पढ़े होंगे। उसके बाद जो है चैप्टर 5 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 की बात करें लाइफ लाइन्स ऑफ इस नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है।
और आज ही हम देखते हैं यहाँ पे हम हो गया कि चैप्टर 1 से लेकर 6 तक आएगा आपका ज्योग्राफी है। वही बात है इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आप लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको मनी एंड ट्रेडिंग इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इसके बारे में पढ़ना है। और 4th चैप्टर जो है आपका कंज्यूमर ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया। अब जो है इधर उधर करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पर रखना है। ठीक है ओके आप लोग को अगर ये जानकारी मिल रही है तो कमेंट में लिखें यस या कोई कुछ भी लिख सकते हैं। ओके दैट्स ऑल।